आपके साथ मैं हूं तनु। दिल्ली की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। रविवार को सीबीआई की गिरफ्त में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया। जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद है और अब तक उनके पास मंत्री पद था। ऐसे में राजनीति और भी तेज हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर मनीष सिसोदिया से गिरफ्तारी के 2 दिन के भीतर, जबकि सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद क्यों इस्तीफा लिया गया? इसके पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या सियासत है? केजरीवाल सरकार का आगे क्या होगा? सिसोदिया के विभाग किसके पास जाएंगे? आइए जानते हैं सारी बातें। पहले बात करते हैं अब तक दोनों मामलों में क्या क्या हुआ। नई शराब नीति के लिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली थी। सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद शाम को अचानक से सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जैन ने लंबे समय तक जेल से ही स्वास्थ्य मंत्री का भी कामकाज संभाला था। हालांकि बाद में उनसे स्वास्थ्य विभाग लेकर मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था। सिसोदिया के पास दिल्ली के 33 में से 18 विभाग थे। अब चूंकि सिसोदिया खुद कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं, ऐसे में दोनों को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। सिसोदिया का इस्तीफा 2 दिन के अंदर जैन के मामले में 9 महीने क्यों लग गए? वहीं इस घटना के पीछे 2 अहम कारण माने जा रहे हैं। पहला, कामकाज प्रभावित होना। सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य के साथ साथ 5 अन्य विभाग भी थे। इनमें पीडब्ल्यूडी, बिजली, इंडस्ट्री, शहरी विकास और जल विभाग शामिल है। जैन को जब ईडी ने जेल भेजा तो लंबे समय तक वह इन विभागों के मंत्री बने रहे। तब अफसर जेल में जाकर फाइलों पर हस्ताक्षर लेते थे। जेल से ही जैन मंत्रालय चलाते थे। हालांकि बाद में जब दिक्कतें बढ़ने लगी और विरोध शुरू हो गया तो जैन से सारे विभाग ले लिए गए। इनमें से स्वास्थ्य विभाग मनीष सिसोदिया को दे दिया गया, जबकि अन्य विभाग दूसरे मंत्रियों में बांट दिया गया। लेकिन सिसोदिया के मामले में बात अलग है। सिसोदिया के पास कुल 18 विभाग थे। ऐसे में सरकार का कामकाज प्रभावित होना लाजमी था। यही कारण है कि सिसोदिया ने तुरंत सारे विभाग लेकर दूसरे मंत्रियों को दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बजट भी पेश करना था। सिसोदिया वित्त मंत्री है, कहीं न कहीं ये भी एक अहम कारण माना जा रहा है। वहीं अभी अगर केवल सिसोदिया से इस्तीफा लिया जाता तो कई तरह के सवाल उठते। ऐसे में जैन से भी केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा ले लिया। दूसरा, विपक्ष का दबाव और विरोध बढ़ने का डर था। पहले से ही अरविंद केजरीवाल सरकार कई तरह के विवादों में घिरी हुई है। सरकार के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में अगर सिसोदिया और जैन से इस्तीफा नहीं लिया जाता तो विपक्ष का विरोध और बढ़ जाता। जनता के बीच भी बदनाम होने का डर केजरीवाल सरकार को सता रहा था। पिछले कई महीनों से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद मंत्री बने हुए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सिसोदिया के साथ भी ऐसा किया जा सकता था। मतलब सिसोदिया से भी उनके सारे विभाग ले लिए जाते और उन्हें बिना विभाग के मंत्री बने रहने दिया जाता। दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि वह पद और सत्ता का लालच कभी नहीं करते। वह खुद को आम आदमी समझते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा करते हैं। ऐसे में अगर वह जैन के साथ साथ सिसोदिया को भी बिना विभाग वाला मंत्री बने रहने दे तो जनता के बीच भी गलत संदेश जाता। सवाल उठता है कि आखिर पद से केजरीवाल के लोगों को इतना मोह क्यों है? यहाँ दिक्कत ये भी थी कि अगर किसी एक के पास मंत्री पद छोड़ देते और दूसरे से ले लेते तो भी नाराजगी बढ़ती। इसलिए सिसोदिया के साथ साथ जैन से भी इस्तीफा ले लिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या होगा। मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल 18 विभाग थे। दिल्ली सरकार के कुल 33 विभागों में से आधे से ज्यादा सिसोदिया के पास थे। सरकार का रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित होना तय था। ऐसे में केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया क्योंकि दिल्ली सरकार को बजट पेश करना है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आप विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजे हैं। बता दें कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। पहली बार साल 2013 में विधायक चुने गए थे और 49 दिन के लिए केजरीवाल सरकार में 4 बड़े विभागों के मंत्री भी रहे। ट्रांसपोर्ट, फूड एंड सप्लाई, पर्यावरण और जीएडी विभाग उनको सौंपा गया था। साल 2015 में भी सौरभ भारद्वाज विधायक चुने गए। साल 2020 में तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और 2022 में उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
वहीं 2019 में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ आतिशी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वहीं केजरीवाल सरकार की एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने में आतिशी ने काफी अहम रोल निभाया था। अब देखने वाली बात होगी कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।